ओम ओम साई साई राम। राम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं साई की बहुत ही प्यारी सी लीला। ये उस टाइम की बात है जब कोविड था और हम दोनों प्राइवेट जॉब में थे। तो जो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं उनको पता ही होगा कि बैंक बैलेंस थोड़ा सा हिल गया था सबका, क्योंकि कहीं से भी अर्निंग नहीं थी। तो उस टाइम ठीक है, जो सेविंग थी वो लग रही थी। हमारा जो मंदिर था ना, वो हैंगिंग मंदिर था, जो दीवार पे टांगने वाला मंदिर। वो छोटे साइज का था, ज्यादा बड़ा नहीं था। हाँ, तो हमने सोचा कि हम थोड़ा ना मंदिर को बड़ा बनाते हैं। जैसा सोच रहे हैं कि मंदिर ऐसा हो, है ना। एक होता है ना, हम सोचते हैं दिल में कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो वही इनके माइंड में आया था कि ना मंदिर ऐसा होना चाहिए, हम कुछ ऐसा लेते हैं, देखते हैं, मार्केट चलते हैं। तो उस टाइम ना कुछ टाइम के लिए ना शॉप खुलती थी। जैसे कि पार्शियली टाइम दिया गया था ना हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से कि शाम का इस टाइम पे थोड़ी बहुत मार्केट, मतलब प्रॉपर लॉकडाउन नहीं था, पार्शियली लॉकडाउन हम कह सकते हैं हाँ, कि लोग आना जाना ट्रैवल कर रहे थे इसलिए। बिल्कुल। तो हमने सोचा कि हम चलो देखते हैं कि जैसा आप सोच रहे हो वैसा अगर मिल जाए रेडीमेड तो बहुत ही अच्छा है। तो हम दोनों मार्केट गए। सबसे पहले हमने मार्बल के मंदिर देखे, तो वो बिल्कुल ही टोटली ही आउट ऑफ बजट था, क्योंकि 25, 30, 35, 40 तक वो हमें मिल रहा था। तो हमने कहा कि नहीं ठीक है, तो वुडन का देखते हैं। तो जब हमने वुडन के भी मंदिर देखे तो वो भी हमें ये लगा कि नहीं, ये अमाउंट ज़्यादा है, पर उस हिसाब से ये चीज़ दे नहीं रहे हैं। क्योंकि जो चीज़ हम मांग रहे थे, हमें चाहिए थी, वो चीज़ भी नहीं थी और अमाउंट बहुत ज़्यादा थी। उस टाइम के हिसाब से कहीं ना कहीं वो एक्सपेंस ऐसा लग रहा था हाँ, कि ये ज्यादा है अभी के लिए। बिल्कुल। हाँ, तो जो वो मंदिर दिखा रहे थे फाइनली, वो ऐसा हो रहा था कि जो हमें पसंद आ रहे थे वो हमारे लिए कम्प्लीटली आउट ऑफ बजट जा रहे थे उस टाइम के हिसाब से। तो फिर हमने सोचा कि कुछ तो और देखते हैं या कुछ और किया जाए। फिर ना मेरे को आइडिया आया कि एक मेरा बचपन से शौक था आर्ट एंड क्राफ्ट का। तो मैंने कहा यार एक बार ट्राई करते हैं, क्योंकि मैं बचपन से कुछ कुछ चीज़ें घर में बना के अपनी डेकोरेशन के लिए यूज़ करते थे। तो मैंने कहा कि आप मेरी हेल्प करोगे? तो बोले क्या करना है? मैंने कहा ऐसे करें, मंदिर खुद बनाएंगे। तो पहले तो ये शौक हुए कि खुद मंदिर कैसे बनाओगे क्या। मैं कहा नहीं, आप बताओ कि आप हेल्प कर देना, हम मिलके बनाएंगे, घर पे बनाएंगे। तो इनको कुछ समझ नहीं आया उस टाइम पे कि कैसे बनेगा। हम्म, तो मैंने कहा ठीक है। हमने ना फिर एक जो जैसे ग्रीन ग्रास वाली शीट ली और उसके ऊपर एक फट्टा लिया, तखत लिया, और बटरफ्लाई जो आर्टिफिशियल्स होती है ना, जो हम हाँ। स्कूल कॉलेज में प्रोजेक्ट के लिए यूज करते हैं, आइसक्रीम स्टिक्स, फ्लावर छोटे फ्लावर वाले, छोटे वाले। कलरफुल हाँ, बटरफ्लाई। मतलब बहुत। स्टेशनरी शॉप से हाँ, सारी चीजें मिल गई, विंग्स वगैरह ली, सब कुछ। ऑलमोस्ट सारा कुछ मिल गया। तो मंदिर बनाने में लेकिन हमें 2 से 3 दिन लग गए। बट हाँ, वो मंदिर बहुत ही खूबसूरत बहुत बना। प्यारा। लेकिन जैसा इच्छा थी ना कि मुझे ऐसा चाहिए, वो कह सकते हैं वैसा मंदिर बना। और वो मंदिर की वीडियो मैं इस वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा, वो आप मंदिर जरूर देखना। उसके बाद वो मंदिर रेडी होने के बाद उसमें बाबा विराजमान हुए, हाँ। बहुत ही प्यारे लग रहे थे बाबा। तो जैसे हम जहाँ रहते हैं ना, वहाँ पास में एक स्लम एरिया है। तो कोविड के टाइम में सब घर पे थे। तो वहाँ के जो बच्चे हैं ना, वो हमारे पास आ जाते थे। तो हम उनको ट्यूशन्स पढ़ाते थे, खाना कई बार हम खिलाते थे उनको। और क्या होता है ना, उन बच्चों का हमारे साथ बहुत प्यार हो गया और हम लोग भी उन बच्चों के साथ बड़े कनेक्ट हो गए। तो कितना अच्छा टाइम था वो, मतलब है बहुत ना। प्यारा टाइम था, अच्छा, बहुत ही प्यारा। शाम को आरती भी करते थे बाबा की, जो जाप करते थे, सब बच्चे इंक्लूड हो जाते थे हर इंक्लूड। चीज में। हाँ, हर चीज में इंक्लूड रहते थे हमारे साथ वो। बहुत। और वो बहुत अच्छा टाइम भी था। तो फिर जैसे उन बच्चों के साथ एक फैमिली वाला रिश्ता बन गया था हमारा। तो पढ़ना, खाना पीना सब एक साथ हो गया था। और फिर क्या होता था कि हम अपने कपड़े, जैसे कि चलो ठीक है, ये आप ले लो, है ना। तो ऐसे ही मेरे ना बैग बहुत थे, क्योंकि जब मैं जॉब करती थी और अब तो 3 महीने से घर पे ही थे, तो ना बैग मैंने एक्स्ट्रा निकाल रखे थे। तो वो लड़कियां थी 4-5, तो उनको मेरे बैग बड़े पसंद आते थे। तो मैंने कहा कि चलो आज इनके लिए ना पर्स निकाल के रखती हूँ, आज ये आएंगी तो इनको ना सरप्राइज दूंगी कि हाँ ये आपके लिए, तो बच्चे खुश हो जाएंगे। तो मैंने पर्स ना मोस्टली क्या करती हूँ, मैं पर्स चेक करके रखती हूँ। उसमें ना 1-2 रुपया या 10 रुपए तक मैं ज़रूर रखती हूँ, मतलब बाकी सारा साफ करके। ना कोई पेपर रखती हूँ ना कुछ भी। तो उस टाइम भी ऐसा ही हुआ, मैंने पर्स निकाले, मैंने चेक किया उसको, है ना। तो एक पर्स में से 840 रुपीज़ निकले। मैं सोच रही हूँ ये 840 कहाँ से आए। मैंने तो कभी भी नहीं रखे, क्योंकि मैं पर्स, मेरी शुरू से ही आदत है कि मैं जब पर्स रखती हूँ ना अपने, तो उसमें से वो पैसे निकाल के रख देती हूँ एक अलग पर्स में। और वो जो रूटीन में यूज़ करने वाले पर्स है, उनमें मैं कंटिन्यू कभी भी कोई चीज़ें नहीं रखती।
तो अब ये जो 840 का अमाउंट है ना, हमें लग रहा है बहुत छोटा सा अमाउंट है ना, बट इसका बड़ा इम्पैक्ट कैसे हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। कि मैंने इनको भी नहीं बताया था कि जो हमने सामान लिया था उस दिन एक्सेसरी मंदिर बनाने के लिए, वो पूरा एक्सपेंस 840 रुपीज़ का था। अब ना उससे 1 रुपया कम ना ज़्यादा, वो जो सारा मंदिर का सामान उस दिन मैं लेके आया, ये विदिन 2-3 डेज की ही बात थी। तो ऐसा लगा कि मतलब बाबा ने हमारा 1 रुपया एक्सपेंस होने ही नहीं दिया। नहीं, उन्होंने अपने आप से मंदिर बनाया, क्योंकि इनके जो ऑलमोस्ट जो भी लाइक हम कोई भी चीज़ जैसे कपड़े हो गए या घर का सामान है या कोई पर्स है, हैंड बैग वगैरह हो गए, नॉर्मल चीज़ जब हम देने के लिए रखते हैं तो हम हमेशा ऑलमोस्ट चेक कर लेते हैं एक बार कि कुछ कहीं किसी में कोई चीज़ काम की ना चली जाए। तो ऑलमोस्ट इनके पर्स मैंने भी ऑलरेडी चेक कर रखे थे, तो मैंने ही साइड में रखे थे कि ठीक है जब कभी देने होंगे तो इसमें से दे देंगे। अब इन्होंने जब वो चेक किया, इन्होंने मुझे दिखाया कि यार इसमें पैसे आपने रखे मैंने रखे, मैं कहा मैंने तो नहीं रखे, मैं ऑलमोस्ट वैसे भी कैश बहुत कम यूज़ करता हूँ, यही कैश यूज़ करते हैं। तो वो 840 का अमाउंट ऐसा लगने को बहुत छोटा अमाउंट था, पर हमारे लिए वो एक तरह से साईं का तोहफा था, क्योंकि साईं ने हमारी इच्छा भी पूरी कर दी जो हमारे मन में था कि हमने साईं का मंदिर ऐसा बनाना है, और साईं ने वो अमाउंट भी हमें दे दी कि नहीं ये हमारे बच्चों के लिए है ना। फिर बाद में रियलाइज होता है कि ये शायद साईं की एक परीक्षा थी कि क्या मेरे बच्चे जो दिल में आ रहा है उसे करेंगे या नहीं करेंगे, या ये सोच के रह जाएंगे कि छोड़ो इसमें पैसे लगेंगे अभी ये बाद में करते हैं। पर हम लोग उस परीक्षा में पास हुए क्योंकि हमारे मन में जो आया वो हमने किया, और फिर साईं ने तोहफे के रूप में वो सेम अमाउंट हमें दे दी। तो इसी के साथ हम मिलते हैं आपको हमारी अगली वीडियो में बाबा की एक और अनोखी लीला के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम। साईं मेरे साईं मेरे साईं साईं मेरे साईं।